नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जुलाई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर में संपन्न हुई प्रधानाचार्यों की डीपीसी में 1192 शिक्षा अधिकारियों को प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नत करने की अनुशंसा विभागीय पदोन्नति समिति ने की है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 की संपन्न हुई बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने करीब 2000 शिक्षा अधिकारियों के प्रस्ताव पेश किए थे, लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति ने इसमें से केवल 1192 शिक्षा अधिकारियों को ही प्रधानाचार्य पद की पदोन्नति के योग्य मानते हुए इनके पदोन्नत करने की अनुशंसा की है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न फसलों की उच्च गुणवत्ता युक्त किस्मों के विकास के साथ स्थान विशेष की जलवायु के अनुरूप अधिक उत्पादन की खेती का प्रसार किए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने ऐसे शोध कार्यों में रुचि लेकर कार्य करने पर भी जोर दिया है जिनसे किसानों को कृषि से अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने युवाओं को कृषि से अधिक जोड़े जाने के लिए कृषि प्रबंध के नवीन पाठ्यक्रमों की पहल किए जाने की भी आवश्यकता जताई। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 6 माह से चल रहे किसान आंदोलन को अब खत्म कराने की अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से की है। सीएम ने कहा कि या तो सरकार कृषि कानूनों को वापस ले या फिर किसानों को कृषि कानूनों पर संतुष्ट कर दे। सीएम ने शनिवार को मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में कहा कि किसान आंदोलन को चलते 6 माह से ज्यादा का समय हो गया है। लोकतंत्र में आंदोलन इतने लंबे नहीं चलते। केंद्र सरकार को खुद आगे आकर किसान आंदोलन को खत्म कराने की पहल करनी चाहिए। सरकार से लेकर हेल्थ वर्कर्स तक सभी वैक्सीनेशन को ही कोरोना संक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। कई रिसर्च में ये साबित भी हुआ है। वैक्सीनेशन पर की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्टडी में ऐसी ही कुछ जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैक्सीन कोरोना के सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से होने वाली मौतों से 99% तक सुरक्षा मुहैया कराती है। रिसर्च के रिजल्ट से पता चला है कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने वाले 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी, जबकि सिर्फ 0.4% संक्रमितों की मौत हुई। वैक्सीनेट व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का विरोध करते रहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अचानक नरम पड़ जाने से सियासी पंडित भी हैरान हैं। कैप्टन अब तक सिद्धू के खिलाफ पार्टी के भीतर मोर्चा खोलकर बैठे थे। वो सिद्धू की वर्किंग स्टाइल पर खुलेआम सवाल उठाते रहे हैं, मगर शनिवार को सीसवा स्थित अपने फार्म हाउस पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से हुई मुलाकात के बाद कैप्टन के सुर एकदम बदल गए हैं और उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी के हर फैसले से सहमत है। हालांकि सोनिया का आदेश मानने की बात वो पहले भी कहते रहे हैं। लॉन्ग कोविड से जूझने वाले मरीजों पर बीमारी के असर को लेकर नई रिसर्च सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक ऐसे मरीजों में 10 अंगों से जुड़े 200 से ज्यादा लक्षण दिख सकते हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिन मरीजों में लक्षण दिखते रहे हैं, वैज्ञानिकों ने उन पर स्टडी की। इनमें लॉन्ग कोविड से जूझने वाले 56 देशों के 3762 मरीजों से बात की गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने अपने रिसर्च के दौरान कोविड से उबर चुके मरीजों में दिखने वाले 203 में से 66 लक्षणों पर 7 महीने तक नजर रखी। सभी मरीज 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के थे और उनसे कोविड से जुड़े 257 सवाल पूछे गए थे। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद कनकमल कटारा ने कोरोना काल के दौरान इस क्षेत्र में 6 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्च किया है। कटारा की ओर से बांसवाड़ा, गढ़ी, घाटोल, बागीदौरा और कुशलगढ़ के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से 5 लाख की लागत के मास्क और सैनिटाइजर खरीदकर लोगों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर कुशलगढ़, घाटोल, परतापुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। अस्पताल में पाइपलाइन की फिटिंग के अलावा बागीदौरा कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के गृह क्षेत्र में सीएससी के लिए 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदे गए। भरतपुर के म्यूजियम से गायब हुआ गुप्तकालीन सिक्के का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सिक्के की छानबीन के लिए जयपुर पुरातत्व विभाग की एक टीम भरतपुर पहुंची और भरतपुर म्यूजियम प्रशासन से पूछताछ की, लेकिन सिक्के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। सिक्का खोने के पीछे म्यूजियम प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिक्का खोने की खबर भरतपुर म्यूजियम प्रशासन को 28 जून को ही लग गई थी, लेकिन वो पुलिस और पुरातत्व विभाग से इस बात को छुपाते रहे और 14 दिन बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। सीकर में पिछले 2 दिनों से मेघ मेहरबान नहीं हो रहे। बादल होने और बारिश नहीं होने से उमस बढ़ गई। लोगों के पसीना अपने आप ही निकल रहा है।
शाहपुरा को छोड़कर हर जिला बारिश का इंतजार कर रहा है। उमस में पंखे कूलर भी फेल हो गए हैं। वहीं मौसम ने भी कुछ घंटों में सीकर समेत कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद आसमान में बादल छाए हुए हैं। हालांकि बादलों को देख बरसने की उम्मीद बनती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। यहां तक कि उमस तेज हो गई है। शरीर से पसीने के तौर पर पानी तेजी से निकल रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ने एक यात्री से 17,40,000 रुपए का 349 ग्राम सोना पकड़ा है। सोना दुबई से भारत लाया गया था। सोने को बड़ी चालाकी से कॉफी ग्राइंडर मशीन व 3 मैग्नेटिक ब्रेसलेट के अंदर छुपा कर रखा गया था। एयरपोर्ट पर संदेह होने पर यात्री को रोका गया। तलाशी लेने पर मशीन के अंदर छुपा सोना बरामद किया गया। फिलहाल कस्टम टीम उससे सोने की तस्करी के बारे में पूछताछ कर रही है। अलवर शहर में सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन 19 जुलाई से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किए जा सकेंगे। शनिवार को मंदिर के गर्भगृह के पट खुल गए हैं। सीताराम जी की सवारी निकाली जा रही है। सीताराम जी की प्रतिमा को मंदिर परिसर में भ्रमण कराया जाएगा तथा बाद में ये प्रतिमा विवाह मंडप में विराजमान कराई जाएगी। मंदिर के गर्भगृह के पट खुल गए हैं। अब 18 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को मंदिर परिसर में भ्रमण कराया जाएगा। जोधपुर में पुलिस के स्वनिर्धारित नियम भी बड़े निराले हैं। शहर में कल 2 जुलूस निकले। एक कांग्रेस का पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्यों के खिलाफ साइकिल मार्च और दूसरा कबाड़ गोदाम में लगी आग में इसके संचालक की संदिग्ध मौत को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर खटीक समाज ने पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना के नाम पर खटीक समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।